जय जिनेन्द्र। हम सबका सौभाग्य है परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज साहब की परंपरा से एक अद्भुत समय का संचरण। अभी एक तरह से हम मान के चलते हैं कि प्रमाण सागर जी महाराज साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी संत वृंद, सभी हमारी माताएं जिनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, और सब आपके शरीर में विद्यमान परमात्मा की वो दिव्य आत्मा और हमारे अध्यक्ष जी, सबको प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। कई जन्मों के पुण्य के बाद मनुष्य जन्म होता है, और मनुष्य जन्म के परमात्मा की कई जन्मों की पुराने पुण्यों के बलबूते पर संत का सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। नाना प्रकार के आकर्षणों के बीच सृष्टि की ये विविधता और दुनिया के 200 से ज्यादा देश, लेकिन परमात्मा की कृपा है हम भारत में जन्मे और आपका आशीर्वाद पा रहे हैं। जियो और जीने दो की भावना के बलबूते पर प्राणी मात्र से तो छोड़ो, हम तो सृष्टि मात्र से भी अपनी वो संबंध जोड़ते हैं जो आधुनिक साइंस की दृष्टि से अब जगदीश चंद्र बसु से लेकर तमाम वैज्ञानिक अपने अलग अलग प्रकार के वर्तमान साइंस की दृष्टि से ये सिद्ध करते हैं कि जो मुझ में है वो तुझ में है, जो हम सब में है वो परमात्मा में है। हम सब उस भवसागर के अथक एक अंथक चलने वाली एक सिलसिले की कड़ी मात्र है। ऐसे में प्रमाण सागर जी महाराज यहाँ विद्यमान है। आज जैसे जानकारी आई, माननीय हमारे बीच भारत सरकार के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री भी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबसे चहेते मंत्री हमारे बीच माननीय नड्डा जी मौजूद है। सच में हमारे 12 अध्यक्ष बने, उस 12 अध्यक्षों में मैं तो कुंभ की नगरी उज्जैन से आता हूं, तो सच में आपने कुंभ स्नान कर लिया। आपके समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कोई बनी है तो हमारी पार्टी बनी है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दुनिया के सारे उथल पुथल भरे वातावरण में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोविड जैसी कठिन बीमारी में भी जब जिंदगी के लाले पड़ रहे थे, कल क्या होगा मालूम नहीं, रेल बंद, वायुयान बंद, साढ़े सड़कों पे वाहन साधन बंद, लेकिन ये मैं आज तक नहीं समझ में आया, आकाशवाणी के गाने भी बंद हो गए, दूरदर्शन भी बंद हो गया, चारों तरफ डरावना वातावरण। लेकिन उस समय हमारे भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, अंदर की अंतर्मन की ताकत के भरोसे पुनः सृष्टि का संचरण परमपिता परमेश्वर की कामना से हुआ, और मोदी जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया के सामने बताया जियो और जीने दो का भाव, जिसके आधार पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में अपने देश के लोगों को भी दवाई मिली और दुनिया के 40 से ज्यादा देशों को भी दवाई देकर उनको भी जीने के लिए हमारे इस भाव को, इस मंत्र को जीवंत मोदी जी के माध्यम से किया। मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज की इस परंपरा के हम साक्षात प्रतिमूर्ति महाराज विराजमान है, तो मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रमाण सागर जी महाराज और सारे संत वृंद को प्रणाम करता हूँ। हमारी महाराज जी सरकार बनने के बाद हमने वो सब प्रयास किया जिनके माध्यम से आपका आशीर्वाद हमको सदैव सकारात्मक काम के लिए मिलता है, हमें उस बात का आनंद है। हम गौशालाओं से लेकर गौ माता की जीवन की रक्षा के साथ साथ प्राकृतिक खेती, सरलता से सबको जीवन में आशीर्वाद के साथ सबकी 2 रोटी का प्रबंधन हो, स्वावलंबी देश हो, स्वावलंबी प्रदेश हो, इसलिए लगातार काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, धन संपदा वैभव तो सबके पास है, लेकिन आपके माध्यम से नैतिक शिक्षा का पाठ, मानवता का पाठ अगर नहीं हो तो जीवन अधूरा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आपकी भी कृपा कैसी है, जिनने सब कुछ छोड़ दिया वो हमको सुंदर सुंदर मुकुट पहना रहा है, ये केवल आप ही की तो कृपा हो सकती। हमको कभी कभी लगता है
कि ये मुकुट के माध्यम से सर पे वजन रख के अपने जीवन में सत्य मार्ग पे लगातार चलते रहो, सदमार्ग में सबका भला हो, ये नैतिकता की शिक्षा भी आप देते हैं, स्वावलंबिता की शिक्षा देते हैं, और धर्मदंड के भरोसे से हमारी शासन की व्यवस्था भी सबके लोक कल्याण में लगी रहे। ये आपसे मैं महाराज जी आशीर्वाद भी चाहता हूं और पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, प्रमाण सागर जी महाराज की बहुत बहुत अभिनंदन। और अब संपूर्ण संस्कार धानी उस उद्बोधन को सुनने के लिए तैयार हैं जिनकी प्रतीक्षा हम सारे लोग कर रहे थे। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री महोदय उपस्थित हुए हैं, परम सम्मानीय जेपी नड्डा जी साहिब, और गुरु चरणों में बैठे हुए ऐसे ही लग रहे हैं जैसे गुरुदेव को समर्पित कोई भक्त, कोई शिष्य उनके समीप दिखाई दे रहा हो। तो आमंत्रित कर रहा हूं उन्हें, कृपया गुरु चरणों में अपनी भावों की अभिव्यक्ति करें। तालियों की अनुमोदना के साथ आमंत्रित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय महाराज, हमारे प्रमाण सागर जी, और हमारे यहाँ उपस्थित मोहन यादव जी, राजेंद्र शुक्ला जी, राकेश सिंह जी, सभी विधायकगण, महापौर और यहाँ उपस्थित भक्तजन, हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग और हमारे प्रिय नौजवान साथियों, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज इस धार्मिक आयोजन में परम पूजनीय हमारे आचार्य प्रमाण सागर जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरा जबलपुर आना और आपके दर्शन करना, ये मैं धन्य हो गया कि आपके दर्शन मुझे करने का सौभाग्य मिला। ये धार्मिक मंच पर मुझ जैसा व्यक्ति कुछ बोले, ये आचार्य जी के सामने, सूरज के सामने दीपक जलाने की बात है। इसलिए मैं धार्मिक विषयों पर कुछ प्रकाश मोहन यादव जी ने डाला है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा देश, जिसकी सांस्कृतिक विरासत कहीं भी किसी भी देश के सामने अगर कहा जाए तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय है। और उस सांस्कृतिक विरासत के पीछे जो हमारे धरोहर में हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, वह ज्ञान मानवता को प्रफुल्लित रखते हुए मंगलमय दृष्टि से आगे बढ़ने का रास्ता है। और आज उसी रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं हमारे बीच में आचार्य हमारे प्रमाण सागर जी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबसे निवेदन ही नहीं, आपको इस बात के लिए प्रेरित भी करता हूं कि जो आशीर्वचन हमें आचार्य जी से मिलेंगे वो हम जीवन में उतारें, समाज को और परिवार को आगे पूरी मजबूती से बढ़ाने में अपना योगदान करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे महाराज जी को बहुत बहुत नमन। बोले पूज्यवर आचार्य प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि, मैं तो महाराज जी आचार्य के रूप में देखता हूँ। क्या बात है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे बीच पधारे। इस धर्म सभा में हमको आशीर्वाद के साथ आप साक्षी भी बने। माँ नर्मदा की कृपा जिस स्थान पर है, और आज माँ सरस्वती का दिन है, सच में वसंत पंचमी है, और ऋतुओं में वसंत सबका राजा होता है, और ऋतु वसंत आते ही संसार का रंग अपने रंग में छाता है। भगवान करे होली दिवाली सारे त्योहार हमारे मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की कृपा से
आनंद से मने। हम एक बार फिर अपने इस जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग सदुपयोग में करें। और मैं पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मुनि प्रमाण संघ जी महाराज की। और मुनि श्री जी से मेरा निवेदन है 2 मिनट का आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो जाए। हम सभी का ये निवेदन पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री जी से होगा। औपचारिकताओं को रोक दो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ना है, अंधेरा हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि ये समय पर सुरक्षित पहुँचे, इसलिए हम बिल्कुल व्यवधान नहीं देंगे। लेकिन ऐसे व्यक्तित्वों को आशीर्वाद तो देना जरूर चाहेंगे और मैं जानता हूँ कि वे लोग भी बिना आशीर्वाद के जाना भी नहीं चाहेंगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भारतीय संस्कृति ऋषि मुनि संतों की संस्कृति हुई रही है। इस देश की पहचान राजा महाराजाओं से नहीं, ऋषि मुनियों से रही। चक्रवर्ती राजाओं ने भी ऋषि मुनि संतों के चरणों में अपना मत्था टेक कर अपने जीवन को कृतार्थ और धन्य किया है। आज ये विभूतियाँ हम सबके बीच उपस्थित हुई है। मैं मानता हूँ ये केवल जनप्रतिनिधि नहीं है, हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले नायकों में एक हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले नड्डा जी पहली बार आए हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आगे बढ़ाने में लगाया है। इनके कार्यकाल में भारत और भारतीयता का जो विकास हुआ है, मैं इसे भारत के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले युग की तरह देखता हूँ। माननीय मोहन जी यादव तो पूरी तरह परिचित हैं ही। प्रदेश की बागडोर इन्होंने जब से संभाली और इनने पहला काम किया, गैयों का 20 रुपये से 40 रुपया प्रतिदिन का किया। हमने कहा आप निश्चिंत रहो, तुम्हारे कार्यकाल में कोई बाधा नहीं आएगी। आपने गौ माता का आशीर्वाद ले लिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य मंत्रीगण भी हैं, राजेंद्र जी शुक्ला जी भी हैं, आपके राकेश सिंह जी तो स्थानीय हैं ही, यहाँ के विधायकगण और आपके महापौर जी जो बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व हैं। आज बहुत अच्छा काम बसंत पंचमी के दिन हुआ। बंधुओं, 2 बातें मैं कहूँगा। कई बार ये सवाल उठता है कि धर्म और राजनीति का संबंध क्या है। कई लोग ये कहते हैं कि राजनेताओं को धर्म मंच में आने की क्या जरूरत। मेरा मानना है कि हमेशा राजनीति को धर्म का प्रकाश मिलना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति कभी नहीं आना चाहिए। धर्म समाज को अनुशासित करे, परंतु वो सत्ता का अधिष्ठान न बने, और राजनीति धर्म का दामन थामे, किंतु वो संप्रदाय न बने। यदि ये दोनों चीजें साथ लेकर के चलेंगे तो सुनिश्चित देश आगे बढ़ेगा। हम लोग रोज प्रार्थना में कहते हैं, धर्मधारी हो नरेशा। देश की कमान, प्रदेश की कमान उन लोगों के हाथ में हो जिसके हृदय में धर्म बसता है। ये धर्म कौन है? ये बाहर का धर्म धर्म नहीं है, अंदर जिसके हृदय में अहिंसा के प्रति आस्था है वो धर्मी है। आज ये देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी धर्मी व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं और उनके माध्यम से पूरी सरकार ये काम कर रही है। निश्चित ये हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है। हमें अभी ऊपर बैठकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई, इन लोगों ने बहुत गंभीरता से उस पर विचार किया। गुरुदेव की सदैव एक ही मंशा रहती थी कि हमारा भारत कैसे बने, भारतीयता की वृद्धि कैसे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब कभी गुरु चरणों में आए तो उन्होंने ऐसी ही दिशा उन्हें दी है। हमें उनके आदर्शों को आगे बढ़ा करके आगे चलना चाहिए। क्योंकि इन लोगों के पास बहुत व्यस्तता है, इतने व्यस्तता में भी दर्शन के भाव लेकर यहाँ आए हैं, तो मैं इनको अब बांधता नहीं हूँ क्योंकि इनको जाना है। आप सब इनका जोरदार करतल अभिनंदन करें और इन्हें जाने दें। बहुत बहुत आशीर्वाद।